अब भाजपा केवल यही सोच रहा है कि एसआईआर हुआ है, नाम कटा है तो हम जीत जाएंगे। तो कोई नहीं पढ़ेगा वो जीत जाएगा, जो पढ़ेगा वो जीतेगा नहीं। ममता बनर्जी पूरी साल पढ़ाई करती है। भाजपा आएगी तो सरकार बढ़िया चलाई। क्या आपको लग रहा है कि भाजपा आएगी तो क्या क्या काम है आपको लग रहा है कि वो काम आएगी तो करेगी भाजपा? अरे बहुत कितना आदमी को रोजगार देगा, नौकरी देगा। इस बार चुनाव का क्या माहौल है? ये बार टीएमसी का विजय होगा। युवाओं के लिए रोजगार नौकरी उकरी दी रही है। सब गुजरात में जाता, दिल्ली जाता, बॉम्बे जाता, रोजगार रहता तो दिल्ली बॉम्बे जाता लोग। ममता बनर्जी को किसी बैसाखी का जरूरत नहीं है। लड़ाकू नेत्री है और शुरू से लड़ते हुए आई है और वो इस बार भी जीतेगी और वो लोगों के बगल में खड़ी रहती है। 1500 दे के आपको बेरोजगार लोग बना रहा है, समझ रहे हैं ना। 1500 दे के बेरोजगार काम चोर बनाया जा रहा है। 1500 मिल जाएगा, पेट चलने से थोड़ी चलेगा दुनिया। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। पश्चिम बंगाल में चुनाव की बिगुल बज चुकी है। 23 तारीख को यहाँ मतदान होना है। अभी हम पश्चिम बंगाल के आसनसोल विधानसभा में हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या इस बार चौथी बार ममता बनर्जी चौका मारेगी या भाजपा यहाँ अपनी सरकार बनाएगी। 15 साल से ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं, काम उम किए हैं? अब की बीजेपी आ जाए। बीजेपी है कि? हाँ हाँ, खूब आराम से। क्यों आप लोग बीजेपी को लाना चाहते हैं? शासन रखता है ना। 15 साल से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, काम उम किए हैं? हाँ, काम है उनका, बाकी शासन नहीं करती है। शासन सही नहीं है? क्या क्या उनके शासन में परेशानी है? वही कितना आदमी बेरोजगार है, कुछ नहीं मिल रहा है। युवाओं के लिए नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? दीदी तो कह रहे हैं कि नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, ना शिक्षित ना, कर रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ। वृद्ध व्यक्ति के लिए वृद्धा पेंशन मिल रहा है कुछ आप लोग का सहयोग राशि? अब पेंशन तो हमको मिल रहा है, 1000 मिल रहा है। 1000 मिल रहा है? हाँ। इलाज के लिए सुविधा मिल रहा है? ना, कुछ सुविधा नहीं कोई सुविधा नहीं ना। इस बार आप भाजपा को बनाइएगा? हाँ, भाजपा आएगी तो सरकार बढ़िया चलाई। क्या आपको लग रहा है कि भाजपा आएगी तो क्या क्या काम है आपको लग रहा है कि वो काम आएगी तो करेगी भाजपा? अरे बहुत कितना आदमी को रोजगार देगा, नौकरी देगा। ये बताइए बाबा, उम्र आपका काफ़ी हुआ, आसनसोल में कंपनी फैक्ट्री है युवाओं को रोजगार करने के लिए? कहाँ सब बंद हो गया। बंद हो गया? तब कौन कौन कंपनी था यहाँ? अरे ब्लू फैक्ट्री रहा, वो भी बंद हो गया। सेल रहा, वो बंद हो गया। गिलास फैक्ट्री रहा, वो भी बंद हो गया। जेके कारखाना रहा, वो भी बंद हो गया। कुल्टी कारखाना रहा, वो भी बंद हो गया। ममता बनर्जी जी के शासनकाल में? तब अब कहाँ रोजगार मिलता है? रोजगार नहीं मिल रहा, कुछ नहीं। इस बार चुनाव का क्या माहौल है? ये बार टीएमसी का विजय होगा। टीएमसी का विजय होगा? हाँ, मलाई घटक यहाँ जीत रहे हैं। तो 15 साल मलाई घटक यहाँ विधायक रहे हैं, 15 साल ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं, क्या विकास किया गया है? विकास से विकास है, सब चीज़ है। हर रोजगार, रोड है, पानी है, सुविधा है, सभी है। स्वास्थ्य साथी कार्ड है, आपका रूपश्री है, कन्याश्री है, सब तो मिल रहा। तो बाबा तो कह रहे हैं कि जितनी कंपनियां थी यहाँ बंद हो गई है। कंपनियां बंद हो तो सीपीएम के टाइम में बंद हो गई, और टीएमसी के सीपीएम की सरकार में बंद हो गई। सीपीएम की सरकार में बंद हुई थी? हाँ, सब जितने कारखाना बंद है सब सीपीएम के टाइम में। 15 साल से मलाई घटक जी विधायक है। आसनसोल उत्तर के लिए क्या क्या किए हैं? उत्तर के लिए एसआई अस्पताल आया, मेडिकल कॉलेज आया, यूनिवर्सिटी आया, बहुत सारी चीज़ें आया हुआ। युवाओं को नौकरी रोजगार मिल रहा है? युवाओं को नौकरी नहीं मिला, लेकिन युवाओं का 1500 रुपया भत्ता मिल रहा। लड़कियों को शादी ब्याह के लिए राशि मिल रहा है? मिल रहा, हाँ, 25,000 मिल रहा है रूपश्री। रूपश्री मिल रहा है? हाँ। इस बार भी दीदी ही आएंगी? दीदी आएगी इस बार। भाजपा नहीं आएगी? ना, भाजपा नहीं आएगी। भाजपा तो कह रही है कि ममता बनर्जी जी के यहाँ सरकार में रहने से हिंदू खतरे में है। ना, ऐसी बात नहीं। कहाँ खतरे में? खतरे में नहीं है? ना, खतरे में नहीं।
क्या चुनाव का माहौल है? 15 साल से दीदी यहाँ मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी जी। क्या चौका लगाएगी कि भाजपा आएगी? देखिए, इलेक्शन है, सब पार्टी बोलेगा हम जीतेंगे, लेकिन ममता बनर्जी का जो वर्क है, 1500 रुपया जो लकी भंडार, उसके बाद आपका शादी में लड़की लोगों का 25,000 रुपया मिलना, जुवो साथी, बहुत तरह का प्रकल्प चला रही है ममता बनर्जी। और इस बार वो चौका लगाएंगे ही लगाएंगी और वो भारी मतों से जीतेंगी। अब भाजपा केवल यही सोच रहा है कि SIR हुआ है, नाम कटा है, तो हम जीत जाएंगे। तो कोई नहीं पढ़ेगा वो जीत जाएगा, जो पढ़ेगा वो जीतेगा नहीं। ममता बनर्जी पूरी साल पढ़ाई करती है। अब पूरी भाजपा तो कह रही है कि 15 साल में बंगाल को नरक में डाल दें। भाजपा तो लेके चली गई। भाजपा बैसाखी वाला पार्टी है। बिहार में नीतीश जी का बैसाखी में चल रहा, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का बैसाखी में चल रहा। अपना क्या है उसका? जब होता है तब धर्म की लड़ाई करवाता है, आपस में लड़वाता है। लेकिन ममता बनर्जी सब धर्म को लेके चलती है और आने वाले टाइम में ममता बनर्जी भरपूर फुल बहुमत से जीतेगी। कहा जा रहा है कि कंपनी फैक्ट्री यहाँ बंद हो गई हैं, रोजगार के लिए युवा बाहर पलायन करें, क्या सही बात है? बिहार में कितना फैक्ट्री खुला अभी तक? नीतीश जी तो बहुत दिन से है। आज बीजेपी बोल रही है, बीजेपी गवर्नमेंट कितना फैक्ट्री खुला है। और बंगाल में पानागढ़ जाइए, हमारी जामुड़िया जाइए, यदि फैक्ट्री नहीं है तो जामुड़िया में जो हमारे इनके ही लड़के हैं अभी वर्क करते हैं श्याम स्टील में। कारखाना मतलब क्या होता है? रोजगार मतलब कल कारखाना हो। जामुड़िया में है, रानीगंज में है, हरिपुर में है, हर जगह तो कारखाना लगा है। अब यदि झूठ बोलने का आदत है बीजेपी को, बोलने दीजिए। मलय घटक जी चौथी बार चौका लगाएंगे? मलय घटक को कौन हरा सकता है? वो मलय घटक जो है वो शुरू से ही जीतते आ रहे हैं और इस बार भी जीतेंगे। माहौल है इस बार 2026 विधानसभा चुनाव का? नहीं, अब 26 में भी टीएमसी साफ साफ है? साफ क्यों साफ? तो वही बताएंगे नेता है क्या है। नहीं नहीं, आप बताइए, आप जानता है ना, जानता है कोई बता, जानता है कोई बता। बीजेपी जीतेगा यहाँ से, बीजेपी जीतेगा और दूसरा कोई नहीं। क्या क्या चीजें हैं बीजेपी के जो आपको अच्छी लग रही है? बीजेपी अभी आएगा तब ना, अभी आया कहाँ की आएगा बरी, उसका बाद देखिएगा क्या होगा। तो 15 साल में दीदी के द्वारा विकास नहीं किया गया? करता तो आदमी भूखे मरता है, यहाँ रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। तो एकदम साफ, एकदम बीजेपी एकदम फुल बहुमत से आ रहा सरकार। युवाओं के लिए रोजगार नौकरी उकरी दी रही है। सब गुजरात में जाता, दिल्ली जाता, बॉम्बे जाता, रोजगार रहता तो दिल्ली बॉम्बे जाता लोग। यहाँ के लोग रोजगार के लिए दिल्ली बॉम्बे जा रहे हैं। तब कहाँ जा रहे हैं? कंपनी फैक्ट्री नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। एकदम लिख लीजिए, कुछ नहीं है। एकदम बीजेपी बहुत फुल बहुमत से आ रहा है। तो दीदी कह रही है कि बंगाल में बीजेपी तो साफ है, उसका कार्य करता है, इसीलिए वो बोल रहा है, साफ है दीदी। तो बीजेपी कह रही है कि यहाँ हिंदू खतरे में, क्या सही बात है? बात सही है, एकदम खतरा में है। हम लोग फुल बहुमत से बीजेपी सरकार को जिताएंगे। क्या क्या परेशानियाँ होता है? अरे बहुत परेशानी है, कितना हम लोग गिनाएंगे, कुछ तो बता दीजिए। बहुत परेशानी है। शिक्षा की स्थिति सही है जब से दीदी आई है? यहाँ से पढ़ना लोग जाता है उधर दूसरा देश में, बेंगलोर में जाता पढ़ने के लिए, दिल्ली जाता, बेंगलोर दिल्ली जाता। तब कहाँ पढ़ता है? यहाँ है स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है। दीदी अबरी गया एकदम 100%। इलाज उलाज स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए लीजिए। हाँ? स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था इलाज के लिए? कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग का कुछ व्यवस्था, नेता लोग का व्यवस्था है। अच्छा, जनता का कोई व्यवस्था नहीं? कुछ व्यवस्था नहीं है, जनता के लिए कुछ नहीं। पानी यहाँ मिल ही नहीं रहा है तो व्यवस्था दूसरा क्या दीजिएगा? पानी नहीं मिल रहा? नहीं, देखिए नल बंद है 3 दिन से। पानी बोलिए दीदी को पानी देने को। पानी नहीं मिल रहा हम लोग को। अच्छा, बस युवाओं के लिए रोजगार नौकरी की व्यवस्था है? हम तो 2018 में पास किए हैं 10 बंगाल में, एको भर्ती नहीं देखे हैं अभी तक। एक भी भर्ती नहीं एक भी है? भर्ती नहीं देखे हैं। आप ही बता दीजिए कौन भर्ती निकला है। तब युवाओं के लिए 1500 रुपये दीदी दे रही हैं? 1500 लेकर हम नहीं भरे हैं 1500 का फार्म नहीं भरे? ना। यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है ना? 1500 दे के आपको बेरोजगार लोग बना रहा है, समझ रहे हैं ना? 1500 दे के बेरोजगार काम चोर बनाया जा रहा है। 1500 मिल जाएगा, पेट चलने से थोड़ी चलेगा दुनिया। यहाँ पे कंपनी फैक्ट्री है ना युवाओं के लिए? कंपनी नहीं है मेरे लिए, यहाँ कंपनी भी नहीं है? कुछ नहीं है। इस बार क्या होगा? इस बार हम तो वोट नहीं मारते हैं। हम बिहार से आए हैं,
नहीं नहीं, बिहार से यहाँ तो अधिकांश लोग बिहार यूपी का ही है लोग ना। हाँ, ये मिनी बिहार है। मिनी बिहार है। बंगाल के युवा किधर है? बंगाल की युवा बदलने का चक्कर में है। अच्छा, इस बार बदलने के चक्कर में है। बिहार जैसे बदले वैसे बंगाल भी बदलिएगा। बदल जाएगा, सब बदल अभी जाएगा। आप सुन रहे थे, हम पश्चिम बंगाल के आसनसोल उत्तर विधानसभा में हैं। यहाँ कुछ लोग थे, इन लोगों का कहना था कि ना यहाँ कंपनी है, ना फैक्ट्री है, ना शिक्षा की व्यवस्था है। इस बार हम लोग बदलाव करेंगे। यहीं कुछ लोग थे, इनका कहना था कि नहीं, 15 सालों में ममता बनर्जी जी के द्वारा पूरा विकास की गई है, चौथी बार चौका लगाएगी। लेकिन आगे हम 4 मई को ही देखेंगे कि क्या होगा। दीदी चौथी बार आएंगी या भाजपा यहाँ पश्चिम बंगाल में भी काबिज होगी। पूरी बातों को आप सुने, ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।